जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू प्रसाद यादव ने खुद के लिए ही ये नारा गढ़ दिया था, जिसके बाद उनके हर चुनावी रैलियों और सभाओं में ये नारा गूंजा करता था। नमस्कार, गोपालगंज के फुलवरिया गांव से आप सभी का स्वागत है। ये वो घर है जहां पर लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। यहीं पर वो जन्मे, पले बढ़े और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो पटना चले गए। 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव यहीं बगल की सारण सीट है वहां से लड़ा। 1990 में पहली बार अपनी सरकार बनाई और उसके बाद 15 सालों तक लालू यादव का इसी बिहार में शासन रहा। लेकिन साल 2020 में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां की जनता उनको लेकर क्या सोचती है, क्या है उनके मुद्दे, आज इसी बात की हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। अरे इसको बंद करा, दुकान बंद करा। स्टार्ट साउंड रनिंग क्लैप। ये बिना दिल्ली हमारे यहाँ हुए देश ठीक होगा थोड़ी है। कि नहीं बिहार नहीं बचने देंगे, हम अपने लाश पर बचने देंगे। करोड़ों बिहारी नौजवानों शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, हम बिहार को बचने नहीं देंगे। तो हम जिस दिन तय कर रहे हैं किसी का रैली होगा, संसद जरूर पहुँचेंगे हम। वो लालू यादव है, क्या आदमी बुलाना पड़ेगा। अबे तो अरे वहाँ खाजा का डब्बा है ना, वहाँ ले आओ, खाएंगे थोड़े। जी हैं, जबरदस्ती बैठे थे। ये है देवगोड़ा जी। हम लोग आ रहे हैं पावर में, बता दो सब देश के लोगों को। लालू प्रसाद यादव यानी वाकपटुता और ठेठ गवाई अंदाज के पीछे छिपा राजनीति का एक बेहद परिपक्व और मंझा हुआ खिलाड़ी। गोपालगंज की इन्हीं गलियों से निकलकर लालू यादव ने हिंदुस्तान की सियासत के सीने पर ऐसी छाप छोड़ी जो मिटाई नहीं मिट सकेगी। तमाम विवादों से घिरे रहने के बावजूद आम लोगों से कनेक्ट करने की कला ने लालू को लोगों के बीच सदा लोकप्रिय बनाए रखा। शायद यही वजह है कि चाहे 2020 का ये विधानसभा चुनाव लालू के बगैर हो रहा हो, लेकिन गोपालगंज के दिल में आज भी लालू ही धड़कते हैं। लालू प्रसाद यादव कुल 6 भाई। गोपालगंज में चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। विकास के मुद्दे के साथ ही जातीय आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण और वोट बैंक में सेंधमारी में सभी दल लगे हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सभी विकास के नाम की ही माला जपते दिखते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? सबसे पहला तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत मुद्दे हैं। कहीं रोड है नहीं है, मेन रोड छोड़ दिया, देहात में कहीं रोड नहीं है, हॉस्पिटल में कहीं दवा नहीं है। रंगदारी इतना ना मांगा जाता है यहीं हमारे विधानसभा के अंदर। हथुआ टाउन है, मीरगंज टाउन है। इस साल हमको लगता है 500 लोगों से रंगदारी लिया गया क्रिमिनल द्वारा। बिहार चुनाव में अब की बारी कौन बिहारी का जवाब तो 10 नवंबर से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन भारत की सीमाओं से दूर सेशल्स में इसका जवाब मिल गया है। जेल में सजा काट रहे लालू यादव के सक्रिय राजनीति से दूर होने के कारण उनकी इस अनूठी राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी बेटे तेजस्वी यादव ने संभाली है। ऐसे में पिता की राजनीतिक और चुनावी सफलताओं को दोहराने से लेकर बेहद सावधानी से तैयार किए गए जातीय गणित को साधने जैसी कई चुनौतियां तेजस्वी यादव के सामने सर उठाए खड़ी हैं। लालू यादव के गोपालगंज की गलियों में घूमते हुए आपको ये भी बताते चलें, गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी के मुस्लिम और यादव जाति का वोट बैंक सबसे मजबूत है। इस विधानसभा सीट पर यादव वोटर्स की संख्या करीब 46,000 है, तो वहीं 57,800 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सवर्ण जातियों में करीब 18,000 राजपूत वोटर, 13,300 ब्राह्मण वोटर, 8,400 से ज्यादा कायस्थ और 15,325 के करीब भूमिहार वोटर हैं। बावजूद इसके साल 2000 में लालू यादव के साले साधु यादव के बाद से यहां कोई आरजेडी कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर सका।